रघु श्रेष्ठ रघुकुंमणि अग्रज श्रीराम। भैया आप मौन बैठे हैं, मौन बैठ करके कुछ बोलना नहीं चाहते क्या? आप जानते नहीं आपका मौन रहना इस लक्ष्मण को शौकत प्रदान कर रहा है। अरे बैठे बैठे क्या विचारते हो दीनानाथ, दीजिए आदेश। अरे बाण धन पर धन लेने दो भैया, यदि बाण वर्षा न सही तो रहने दीजिए। अरे एक ठाकुर को एक बार वाक वर्षा कर लेने दो। कारण है जो इस मिथिला के महाराज हैं, आज वो मोई के पर्दे में बंद करके उचित क्या है अनुचित क्या है इसमें विवेक तक नहीं लगाया। इनकी आत्म की इच्छा जो कही सो कह दिया कि अब जन को माखे फट पानी हसीरा ध्वज कह रहे हैं कि वीर भेड़ मही। ये कहते हैं पृथ्वी पर वीर ही नहीं महाराज जनक, क्या आप भूल गए हैं इसी पृथ्वी का नाम वीर भोग्या वसुंधरा है। क्यों? पृथ्वी में वीर रहते हैं तभी तो इसका नाम भोग्या वसुंधरा है। महाराज जनक जिस दिन इस धरातल पर वीर नहीं होंगे, इस पृथ्वी पर वीर नहीं होंगे, उस दिन आप इस मिथिला के राजा नहीं होंगे। आपके पैरों में बेड़ियां पड़ जाएंगी, आपके हाथों में हथकड़ी लग जाएंगी, आप किसी कारागार में डलवा दिए जाएंगे। यहाँ आकर के कोई विदेशी शासक राज करने लगेगा। जिस दिन इस धरती पे वीर नहीं होंगे, सिरध्वज वीर न होंगे इस धरती पे, तो धरती माँ का क्या होगा? परदेसी राजा यहाँ कर करे राज तो इस भारत माँ का क्या होगा? यदि नदियां और नाले पाप धुले तो उस गंगा माँ का क्या होगा? यदि रक्षक ही भक्षक बन जाए तो मित्रों गौ माता का क्या होगा? जिस दिन वीर न होंगे धरती पे तो धरती माँ का क्या होगा? महाराज जनक कह रहे हैं कि क्या माता गिरजा की वो आशीष वाणी झूठी हो जाएगी? ना, जाकर के पूछो सीता से, क्योंकि सीता को आशीष क्या मिला है, सीता को वरदान क्या मिला है? जब तक तुम्हारी पुत्री सीता नहीं चाहेंगी तब तक ये नहीं टूटेंगे। क्यों? क्योंकि सीता को ये वरदान है, मन जाहि राचौ मिलै सोबर सहज सुंदर सावरो, कि जो तुम्हारे मन की इच्छा होगी वो तुम्हें वर मिलेगा। और जिसको सीता चाहेंगी कि अमुक व्यक्ति से हमें विवाह करना है, उसी के द्वारा ये टूटेंगे। जब तक सीता वर का चयन नहीं करेगी तब तक ये टूटेंगे नहीं। जब सीता चयन कर लेंगी ये टूट जाएंगे। जाकर पुत्री सीता से पूछो, यहाँ वीरों का अपमान न करो, सिरध्वज वीरों की बात करते हो, वीरों में श्रेष्ठ श्री रघुवीर बैठे हैं। आप जानते नहीं यदि रघुवंशियों का एक भी अंश किसी समाज में उपस्थित हो वहाँ ऐसे वाक्य बोले जाए, फिर यहाँ पर तो रघुवंश मणि उपस्थित है और आप कह रहे हैं कि पृथ्वी पर भी नहीं। अरे महाराज जनक रघुवंशिन्मा क्या कौहई समाज अस कहे न कोई, कही जनक क्या संचित बानी विद्वान रकुल मंजानी, सुनो भानुकुल पंकज भानु कहूँ स्वभाव न कच अभिमानु। भैया जो तुम्हार अनुशासन पाऊ कंदो कियो ब्रह्मांड उठाऊ, कच्चे घट जिमदारो थोड़ी सकहु मैं मूलक तोरी, तो प्रताप महिमा भगवाना को बापरो पिनक पुराना। अरे कमल लाल जम चाट चढ़ाऊ जो जन साथ प्रमाण ले धाऊ, हम सच्चे योद्धा सच्चे ठाकुर अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ता नहीं वो चुप चुप कैसे रह सकते हैं। बोलिए लक्ष्मण जी महाराज की जय। आइएगा क्रांतिकारी होते ऐसे कोई बोलता है जैसे अफसोस भरे भाषण इस मिथिला के महाराज का है। वीर राम जी के होते अनुचित बाड़ी कह डाली है, इनके साथ
हटे में चुप रहे कि पृथ्वी वीरों से खाली है। सुनो राम, रघुवंश मणि, रघुनंदन रघुवीर भैया, आज इनके अपमानित बचनों ने एक छत्री को किया अधीर। नाथ अब मान त्याग कर कहता हूँ, आदेश आपका पाऊबे। इस धनुष की क्या विषाद, सारा ब्रह्मांड डाल लाऊबे। कच्चे घरे समारू छे छर भर में फट डालूं, गाजल मूली की नाई चुटकी में ताट तार डालूं। जल को थल, थल को जल, लाऊं ताट तारों को सुरमे की तरह पिस डालूं। यह पृथ्वी सभी पहाड़ों को, फिर ये पुराना धनुष खींचा पिटा तिनके साथ केस गिट्टी में सैकड़ों कोसों तक लेकर के दौड़ जाऊं। इतना तो बल मेरी सुगली में तोड़ो छत्रक दंड जिम प्रताप बल्ला जो न करो पक्षपात करना धरो। लखन सको वचन जे बोले, डगमगान मही दिग्गज डोले। तो से नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। अरे छोटे ठाकुर, बहुत क्रोधमय हो। अरे क्रांतकारी, बहुत क्रोधमय हो। प्रण भी कर डाला कि यदि मैं ऐसा न करूं तो मैं धनुष को अपने कर में धारण नहीं करूंगा। लेकिन लक्ष्मण विचार करो, क्रोध भी करना चाहिए व्यक्ति को सोच और समझकर। और इसी क्रम में ये 51 मुद्राओं का पुरस्कार सुन के लखन चुप रह गए। अरे क्या हम क्षत्रिय कुमार नहीं, हम भी क्षत्रिय हैं। पर मैंने क्रोध नहीं किया उनके वक्तव्य को सुनकर, और तुम क्रोध करने लगे लक्ष्मण। कि हम वचन सुन कर लखन चुप रह गए। अरे हम वचन सुन कर लखन चुप रह गए, और तुम न जाने क्यों क्रोध नदों में रह गए। तुम न जाने क्यों क्रोध नदों में रह गए। इस धरा पर कभी किसी की कोई कन्या कुंवारी नहीं रही, तो जानकी को माता पृथ्वी ने स्वयं जन्म दिया है। जब धरा पर कभी किसी की कोई कन्या कुंवारी नहीं रही, तो क्या वह अपनी पुत्री को कुंवारा रखेगी? नहीं। ना रहेगी जानकी कुंवारी और इन सभी के नेत्रों से देखो लक्ष्मण, ये अश्रुधारा झरझर झर रही है। क्या तुम्हें जरा भी तरस नहीं आया? अरे कुछ सोचना था लक्ष्मण। ना रहेगी जानकी कुंवारी फिर भी तुम क्यों क्रोध नद में बह गए? फिर भी तुम क्यों क्रोध नद में बह हम वचन सुनकर लखन चुप रह गए। हम
तुम ना जाने क्यों क्रोध नदों में बह गए, तुम ना जाने क्यों क्रोध नदों में बह गए, तुम ना क्रोध नदों में बह गए। आओ लक्ष्मण, चलो आसन पर आसीन हो जाओ, समय से पहले भाग से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। और इसी क्रम में ये 51 मुद्राओं का पुरस्कार वही आदरणीय भैया अनिल कुमार सिंह जी यादव नानू भैया एवं उनके छोटे भाई युवराज प्रताप सिंह जी सानू भैया, हमारे आदरणीय पाना भाई साहब के नाती राजा, आप दोनों भाइयों की ओर। ये प्यारी सखी तुम देख रही हो, ये देश देशांतर से आई हुई निरपाल इस अजगव को माथा टेक करके चले गए। मानो ऐसा लग रहा है ए राजाओं ने मेरा बड़ा उपहास किया, मैं सहन करती रही। अब जब मेरी दृष्टि ऋषि समुदाय की ओर जाती है तो ये ऋषि समुदाय भी मेरा उपहास कर रहा है। कोई निरपाल से जाकर के क्यों नहीं कहता कि मेरा बहुत उपहास हो चुका है, मेरी बहुत हंसी हो चुकी है, क्यों अब मेरी हंसी करा रहे क्यों मेरा उपहास कराते हैं। हे सखी समय राजा को और उठ करना कोई समझाता है। ये बालक इस हड्डियों की कहा जो धनुष उठाने जाता रावण बाणासुर से योद्धा जब हारे धनुष उठाने फिर समय नष्ट क्यों और करते हैं बच्चों के खेल खिलाने में। इससे तो यही बेहतर है ये उत्सव बंद करा दे। या पेड़ को तोड़े और योग बरसे सीता का ब्याह रचा। जब इनकी ओर हमारी दृष्टि जाती है तो देख रही हूं ये सुकुमार बालक क्या ये भगवान शंकर के कठोर विनाक का खंडन कर पाएंगे? ये तो मुझे असंभव लगता है। जिन्हें ज्ञानी ध्यानी कहा जाता ये कैसे ज्ञानी हैं? इन्होंने तिलमात्र भी ये विचार नहीं किया और छोटे से बालकों को आज्ञा दे दी कि जाओ धनुष का खंडन करो। अरे बारी उमर लड़कैया देखो इनकी ओर। अरे बारी उमर लड़कैया और कैसे सखी तोड़े धनुइया। बारी उमर उमर लड़कैया देखो इनकी ओर। अरे बारी उमर लड़कैया और कैसे
है सुनाई धन तोड़ो जा हे रघुराई धन तोड़ो जा। अब ना जाने काहे हो मैया अब ना जाने काहे हो मैया और कैसे सच तोड़े धनुइया आदि उमरे लड़े करिया। गुरुजन बैठे देखत सारे गुरुजन बैठे देखो इन कायरों की ओर कि अभी तक स्थान नहीं छोड़ा अभी तक यही उपस्थित है। गुरुजन बैठे देखत सारे गुरुजन बैठे पौनान पसो चाहे पुकारे पौनान पसो। अरे नाजुक है इनकी कलैया नाजुक है इनकी कलैया कैसे सकी तोड़े धनुइया हमारी उमरे लड़े करिया कैसे सकी तोड़े धनुइया। ए प्यारी सखी क्या मैं स्वयं चली जाऊं या नेपाल से जाकर के कह दूं कैसी राजा ने प्रण की ये ठान की क्या वो अपने प्रण को बदल नहीं सकते। अरे कैसी राजा ने प्रण की ये ठान की कैसी राजा ने प्रण की ये ठान की और कुंवारी रही मोरी जान की कैसी राजा ने चले गए काया। कैसी राजा ने प्रण की ये ठान की कैसी राजा ने प्रण की ये ठान की कुंवारी रही मोरी जान की कैसी देश देश के भूपत राजा बैठे नज नज जाए समाचार इनको नहीं आवत है राजा बात बिगड़ी है सब ही के शान की और कोई रही मोरी जान की बात बिगड़ी है सब ही के शान रावण बाड़े छुआ नहीं चापा हारे सकले भूप कर तापा हारे सकले सोई धनुराजे कुंवर करे लेगी माली मराल की मंदिर लेगी सखी सब को तुको देखन मारे जेऊ कहावते भी तू हमारे सखी सब बात बिगड़ी है हम बात बिगड़ी है सब ही के शान की और कोई रही मोरी जान की बात बिगड़ी है सब ही के। ये प्यारी सखी महारानी क्या आप भय मैं को स्वयं धारण चली करें। जाऊं बोली चतुर सखी मृदुबानी तेजवंत लघु गनियन रानी। महारानी आप धैर्य को धारण करें जिसे आप बालक समझ रही हैं। ये बालक मैंने सुना है 60,000 हाथियों का बल रखने वाली ताड़का इन्होंने एक ही बाण में मार दी। हाथी कितना ही विशाल क्यों ना हो
एक अंकुश उसको बस में कर लेता है। महारानी, आप धैर्य को धारण करें, मेरा विश्वास है कि ये धनुष को जरूर खंडन करेंगे। चलो, व्याकुल मत हो। सखी वचन सुन भाई, प्रतीति मिटा विषाद, बढ़ी अति प्रीति। तब राम बिलोक भय देही, सब हृदय बिनवत जहि तेई। हे गजानन महाराज, हेलो, ये 101 रुपया हेलन रानी के द्वारा जो सुनैना का सुंदर अभिनय किया गया, बड़े मुखिया श्री बड़े मुखिया के द्वारा प्रदान किए गए। बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद है। कराऊ सफल आपन सेवकाई, कराऊ सफल आपन सेवकाई, करेत कराऊ चप गरुआई। हे गणों के नायक, वर देने वाले, मुझ पर कृपा कीजिए। हे गणपति आज सफल कर दो सब दिन की मेरी सेवा को। हे महादेव प्रसन्न होए, हे महादेव प्रसन्न होए। हरिये धनुआ की करुणा